हरे कृष्ण। अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान हमने साथ मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणगान सुने रामायण कथा के माध्यम से। तो चलिए, जब ये पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने वाला है, तो ऐसे मंगलमय अवसर पर इसकी पूर्णाहुति से पहले हमारी इसी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। आइए आज की अधिक मास रामायण विशेष कथा आरंभ करते हैं। सभासदों ने कमल पुष्प जैसी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वो पद्म अंजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सब से प्रिय और हितकारी वचन कहने लगे। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी और अन्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ ऋषि आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। हे गुरुजन, ये चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सभी सामग्री एकत्र कराइए। राजा की ये बात समाप्त होने पर सभी लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। महाराज का ये वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तत्पर ऐसे सेवकों से कहा, हे सेवकगण, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्रित करना आरंभ करो। प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतपुर और समस्त नगर के सभी दरवाज़ों को चंदन और मालाओं से सजा दो और वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम और गुणकारी अन्न भोजन तैयार करवाओ जो 1 लाख ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वो अन्न भोजन प्रदान करो। साथ ही घी, दही, खिल और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध करो। नगर में सभी ओर पताकाएं फहराई जाए और राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी यानी संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं, नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देव मंदिरों में और चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। लंबी तलवार लिए हुए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धागण स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ ऋषि और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं संपन्न किया। तत्पश्चात महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विजों ने कहा, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सभी कार्य संपन्न हो गया है। तत्पश्चात तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, हे सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ पर बुला लाओ। और फिर जो आज्ञा, ऐसा कहकर सुमंत्र गए और राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठा कर ले आए। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य और वनों तथा पर्वतों में रहने वाले अन्य मनुष्य सब के सब उस समय
राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की करते हैं। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के बीच देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्व राज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। उनकी भुजाएं बड़ी और मल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित करते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते थे। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एक टक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं हो रही थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को नीचे उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। वे राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए। अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास लेकर छाती से लगा लिया। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित करता है, उसी प्रकार रघुनाथ उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार कहने लगे। हे पुत्र, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। हे बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदैव जितेंद्रिय बने रहना। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर देना। परोक्ष वृत्ति से यानी गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाने के बाद और प्रत्यक्ष वृत्ति से यानी दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख और सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहना। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों और प्रजाजनों को सदैव प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार यानी भंडार गृह और शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त और प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहना। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सूर्यदेव ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। नारियों में श्रेष्ठ कौसल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सूर्यदेवों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गायें पुरस्कार में दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने शोभाशाली भवन में चले गए। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर वे अपने अपने घर गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभिष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। तो ये थी आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर।
इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के अंदर अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहिए। उनके स्मरण, मनन और चिंतन में संलग्न रहिए। यही इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास का साफल्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण।